हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस हब पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और किन किन एजेंट्स के थ्रू होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी आगे वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। व्हाट इज pollination? Pollination is a process of transfer of pollen grains from the anther of one flower to stigma of another flower. इसका मतलब है जब pollen grains का ट्रांसफर एक फ्लावर का एंथर से दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा में होता है, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बटरफ्लाई जो है यहाँ पे एक पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर रही है और ये क्या कर रही है, ये फ्लावर 1 में बैठती है और एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको अपने पैर पे कैरी करके फ्लावर 2 में जाके उसके स्टिग्मा में ट्रांसफ़र कर रही है। तो बस इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है फ्लावर्स जो हैं वो नेक्टर्स का प्रोडक्शन करते हैं और नेक्टर एक शुगरी लिक्विड होता है जो पॉलिनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो जब ये नेक्टर्स का प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है कि जब पॉलिनेटिंग एनिमल्स जो हैं लाइक बीज, हनी बीज, वो फ्लावर्स पे आके बैठ जाते हैं नेक्टर्स को कलेक्ट करने के लिए। और जैसे कि हमें पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लेग्स थोड़े हेयरी होते हैं, तो क्या होता है जब वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो उसके बाद कलेक्ट करने के बाद जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए तो उनके वो हेयरी लेग्स पे कुछ पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। और जब एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए तो उनके जो पैरों पे पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए रहते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में उसी तरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी तरह एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में, इस तरह से पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स डायरेक्टली फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर इनटू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड गेटेनोगैमी। इसका मतलब है जब एक ही फूल से एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर उसी फूल के स्टिग्मा में होता है तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और इसको हम ऑटोगेमी भी कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन और एक टाइप का होता है जिसे हम गेटेनोगेमी कहते हैं और उसमें क्या होता है, एक ही प्लांट का 2 फूलों के बीच में जब एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे फूल के स्टिग्मा में होता है उसे हम गेटेनोगेमी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। It is the transfer of pollen grains from the anther of one flower into the stigma of another flower, which is also known as xenogamy. इसमें क्या होता है, जब एक फूल से pollen grains का ट्रांसफर दूसरे फूल में होता है इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स है ये एंथर्स में pollen grains है। तो जब इन्हीं एंथर्स से pollen grains का ट्रांसफर एक फूल से दूसरे फूल का स्टिग्मा में होता है, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो 2 अलग अलग प्लांट्स के फूलों के बीच में होता है, ये एक ही प्लांट के फूलों के बीच में
नहीं होता। अगर एक ही फूल के प्लांट के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसे हम गेटेनोगेमी कहते हैं, और जब अलग अलग प्लांट्स के दो फूलों के बीच में पॉलिनेशन होता है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जिसे हम जेनोगेमी भी कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन किन किन एजेंट्स के थ्रू होता है। तो मेनली पॉलिनेशन जो है वो दो एजेंट्स के थ्रू होता है। एक होता है एबायोटिक एजेंट जो नॉन लिविंग होता है, और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट जो लिविंग एजेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है। तो एबायोटिक एजेंट्स में क्या होता है, जो पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है उसे हम एनिमोफिली कहते हैं, और जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है या वाटर में होता है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं बायोटिक एजेंट्स, मतलब कि लिविंग एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है। जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था हनी बी का एग्जाम्पल लेके, तो इसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। और जब पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं, और जब स्नेल्स के थ्रू होता है उसे हम मेलाकोफिली कहते हैं, और जब बैट्स के थ्रू होता है उसे हम कायरेप्टोफिली कहते हैं, और जब एनिमल्स के थ्रू होता है उसे हम जूफिली कहते हैं, और जब हम पॉलिनेशन ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं तो उसे हम एंथ्रोपोफिली कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमसे आगे जुड़े रहिए, आगे और भी वीडियोस आएंगे उसके लिए। सो थैंक यू।